हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो यहाँ से आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस मैं करा रहा हूँ और अगर आपका हाफ ईयरली का सिलेबस आप मुझे बता पाओगे कमेंट सेक्शन में तो इट वुड बी बेटर फॉर मी टू कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग। बताना चाहता हूं इकोनॉमिक्स का पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स का मैंने सिलेबस कंप्लीट करा दिया है। मोरोवर अब आपको एक दिन कॉमर्स का वीडियो मिल रहा होगा, इसमें मैंने बिजनेस एनवायरनमेंट का चैप्टर कंप्लीट कर दिया है और एक दिन मैं आपको आपके अकाउंटेंसी का वीडियो देने वाला हूं। अकाउंटेंसी में मैंने फंडामेंटल के पूरे 12 पार्ट्स में आपका टॉपिक कंप्लीट कराया है, क्योंकि फंडामेंटल एक बड़ा टॉपिक है। अगर आप थोड़ा बता देंगे कि आपके हाफ ईयरली में किस टॉपिक तक आ रहा है, कोशिश करूंगा वहां तक आपका कंप्लीट करा दूं। आज की क्लास होगी गुडविल की। गुडविल के मैक्स टू मैक्स 3 वीडियोस आपको मिल रहे होंगे, जिसमें हम आपको क्वेश्चंस भी साथ साथ कराते चलेंगे ताकि आपका पूरा का पूरा पोर्शन इन्हीं क्लासेस में कंप्लीट हो सके। तो गुडविल निकालने के 3 मेथड्स हैं, ठीक है ना। 3 मेथड्स में से एक एक करके मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला मेथड, जिसको मैं मेथड नंबर 1 बोल रहा हूं, उसका नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, ऑलराइट। अब ये एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल हम कैसे निकालेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू बता देते हैं आपको। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पर 4 ईयर्स दे रखे हैं, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 एंड ईयर 4। यहां पर आपको प्रॉफिट्स दे रखे हैं। लेट्स से पहले साल का प्रॉफिट 10,000, फिर 20,000, फिर 30,000, फिर 40,000। ठीक है, तो हम सब लोग एवरेज प्रॉफिट तो निकाल सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं ये पता है ना। सारे ईयर्स को प्रॉफिट को ऐड कर दो तो 10,000 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40, 10,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 प्लस 40,000। ये 4 साल के प्रॉफिट को ऐड किया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 1 2 3 4। तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1 लाख डिवाइडेड बाय 4, दैट गोज टू 25,000 आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। यहां तक तो समझ में आ गया। अब गुडविल कैसे निकालते हैं। गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ठीक है ना। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इसी को फॉलो करेंगे और इसी से हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। अब आपको नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। लेट्स से यहां पे अज्यूम कर लेते हैं नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 3 दे रखा है, तो गुडविल कितना हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, जो कि 3 है। आंसर आ गया 75,000। तो हम गुडविल का ट्रीटमेंट नहीं सीख रहे हैं, गुडविल का कैलकुलेशन सीख रहे हैं। सबको समझ में आ गया। अब टेक का 2 सेकेंड ब्रेक एंड जल्दी से नोट कर लो यहां तक। डन है बॉस, कर लिया नोट। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं और आपको बेसिक सा एक आइडिया दिखाता हूं क्या होता है। कभी कभी क्वेश्चन में ना हमें कुछ एबनॉर्मल लॉसेस मिलेंगे। एबनॉर्मल लॉसेस जो बिजनेस के रेगुलर कोर्स के लॉस नहीं होते हैं, उनको हमेशा आप ऐड करोगे। सिमिलरली कभी कभी आपको एबनॉर्मल गेन मिलेगा, मतलब वो सारे गेन जो बिजनेस के नहीं होते हैं रेगुलर कोर्स में, उसको आप माइनस करने वाले हो। एक ये जो मैं बात बोल रहा हूं एक क्वेश्चंस के थ्रू बताऊं तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। मुझे लगता है अकाउंटेंसी को बातें कम और क्वेश्चन ज्यादा कराने चाहिए ताकि बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिल सके हमारे बच्चों को। चलो भाई आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखकर आ रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, दे अग्री टू एडमिट सी फॉर इक्वल शेयर, फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 150% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स। 150% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट मतलब ये क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज है। खैर परेशान नहीं होना, 5 साल का हमें प्रॉफिट्स दे रखा है। आई होप आपको 5 साल का प्रॉफिट दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये 5 साल का प्रॉफिट हमें मेंशन है, लो जूम कर दिया भाई मैक्सिमम। 2015 का प्रॉफिट है, 16 का प्रॉफिट है, 17 का प्रॉफिट है, 18 में हमें लॉस दे रखा है और 19 में भी हमें प्रॉफिट दे रखा है। साथ में कुछ यहां पर अंग्रेजी में बातें बोली गई हैं। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 एन एसेट ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख विद बुक वैल्यू 1,50,000
वो सोल्ड फॉर 124, इस तरह की कुछ बदतमीजों वाली अंग्रेजी लिखकर आएगी और यहीं पर बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। अब आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए क्या करना चाहिए, मैं एक छोटा सा आइडिया दे रहा हूं। पहला ईयर कब का है? 31 मार्च 2015। दूसरा ईयर कब का है? 31 मार्च 2016। तीसरा है 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2019। ये 5 साल के प्रॉफिट्स हमें दे रखे हैं। कितने कितने प्रॉफिट्स दे रखे हैं? हमें प्रॉफिट्स दे रखे हैं इस साल के 40,000, इस साल के 60,000 रुपए, इस साल के 1 लाख रुपीस, फिर अगले साल में 20,000 रुपए का लॉस, फिर अगले साल में 1.5 लाख का प्रॉफिट। ये दिख रहा है सभी को? सबको दिख रहा है ये कैसे लिखा हम लोगों ने? क्लियर है? क्लियर है ना? चले बढ़े आगे। हां, अब जरा देखो, और ये ईयर ना, मैं एक तो वो ट्रिक बता रहा हूं, ये ईयर फुल लिख लो, कब से शुरू हुआ कब खत्म हुआ। मतलब ये ईयर शुरू होगा 1/4/2014 से और चला है 31/3/2015 तक। सिमिलरली ये शुरू हुआ होगा 1/4/2015 से और चला है 31/3/2016 तक। सिमिलरली अगला ईयर 1/4/2016, फिर 1/4/2017, 1/4/2018। तो तुम्हें समझ में आ जाएगा किस कब से कब तक ये ईयर चल रहा है। अब पढ़ो ये पहला वाला पॉइंट लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2016। कौन से ईयर की बात हो रही है? इस वाले ईयर की बात हो रही है, ठीक है ना? मतलब 15-16 के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बोला जा रहा है 15-16 में? कि एक असेट था जो कि 2 लाख रुपए का था, ठीक है ना? एक असेट था जो कि 2 लाख रुपए का था। उसकी बुक वैल्यू थी कितनी भैया? उसकी बुक वैल्यू थी 1,50,000, ठीक है? था 2 लाख का, वैल्यू कितनी आज की डेट में? 1,50,000 की। उसको बेच कितने में दिया गया? 1,24,000 में। मतलब 1,50,000 की चीज को 1,24,000 में बेच दिया। क्या ये 26,000 का लॉस समझ में आया? कहां से आया है ये? क्या ये 26,000 रुपए का लॉस समझ में आया? अब ये लॉस, ये बिजनेस का नॉर्मल लॉस नहीं है। असेट को बेचने में बिजनेस का लॉस थोड़ा ना होता है, ये एबनॉर्मल लॉस है। इसलिए आपको ये पर्टिकुलर अमाउंट इस पर्टिकुलर ईयर में ऐड कर देना पड़ेगा। समझ पा रहे हो ये क्यों किया है? एग्जैक्टली आंखों के रास्ते दिल में उतरा कि नहीं? अगले पॉइंट पर आते हैं। नहीं आया कमेंट में लिखना, फिर समझा देंगे भाई। लिखा ऑन 1 अप्रैल 2017। किस ईयर की बात हो रही है? 1 अप्रैल 2017, मतलब 17-18 की बात हो रही है। क्या बोल रखा है? टू कंप्यूटर्स कॉस्टिंग 1 लाख वर परचेज एंड वर रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। भाई देखो हुआ क्या, 2 कंप्यूटर खरीदे, असेट खरीदा था, जाना कहां चाहिए था? बैलेंस शीट में। गलती से कहां पर लिख दिया तुमने? ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, मतलब प्रॉफिट से गलती से माइनस कर दिया। अगर प्रॉफिट को गलती से माइनस कर दिया तो सही कैसे करें? ऐड कर दें वापस। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है? 2 कंप्यूटर खरीदे थे, कितने रुपए के हो गए? 2 कंप्यूटर 1 लाख रुपए के, 2 लाख के कंप्यूटर गलती से आपने प्रॉफिट से माइनस कर दिया था। सही करने के लिए क्या करोगे? 2 लाख रुपए ऐड कर दोगे। अच्छा एक बात और है, यहां पर लिखा नहीं है 2 लाख ईच, 1 लाख ईच नहीं लिखा। तो यहां पर ये जो 2 कंप्यूटर की कॉस्ट टोटल 1 लाख है भाई। मैंने भी ऐसा ब्लंडर कर देता अपना, 1 लाख ईच नहीं लिखा है। तो दोनों कंप्यूटर कितने के? 50-50 हजार रुपए के, मतलब 1 लाख रुपए के पड़ रहे हैं। तो 1 लाख रुपए फटाफट से आप ऐड करोगे यहां पर इस ईयर के अंदर। क्यों ऐड कर रहे हैं समझ में आ रहा है? क्योंकि ये एसेट था लेकिन गलती से प्रॉफिट से माइनस कर दिया था, तो हमने उसको वापस से ऐड बैक कर दिया। अब इसका लेटर हाफ क्वेश्चन में क्या कह रहा है? डेप्रीसिएशन ऑन कंप्यूटर्स वाज टू बी चार्ज एट द रेट 20% ऑन WDV मेथड। 20% के हिसाब से डेप्रीसिएशन लगाना है। तो 2017-18 का डेप्रीसिएशन कितना होगा? 1 लाख का 20%, दैट मीन्स 20,000। और 2018-19 में कितना होगा? WDV मेथड है, इसका मतलब अब वैल्यू कितनी बची कंप्यूटर की? 80,000, उसका 20% बोले तो 16,000 अगले ईयर में डेप्रीसिएशन आ जाएगा। डेप्रीसिएशन को प्रॉफिट से माइनस करना चाहिए बिकॉज वो एक्सपेंस है, इसलिए 20,000 यहां से माइनस किया और 16,000 यहां से माइनस किया।
अब जाकर तुम्हारा करेक्टेड प्रॉफिट आएगा। फिर ये क्वेश्चन तुम इजीली कंटिन्यू कर सकते हो। यहां से करेक्टेड प्रॉफिट कितना आया 40,000, यहां से करेक्टेड प्रॉफिट आया 86,000, यहां से आया 1 लाख, और यहां कितना आएगा भैया 60,000, और यहां कितना आ रहा है 16 माइनस कर देंगे 1,34,000। सबको समझ में आ गया है कैसे कैसे निकाला? अब क्या करने वाले हो? अब तुम निकालने वाले हो एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट सब बच्चे निकाल सकते हैं। सारे ईयर्स के करेक्टेड प्रॉफिट को ऐड करना पड़ेगा। दैट मींस 40,000 प्लस 86,000 प्लस 1 लाख प्लस 60,000 प्लस 1,34,000 डिवाइडेड बाय हाउ मेनी ईयर्स? 1 2 3 4 5। 5 से डिवाइड कर देंगे, फटाफट से 5 से डिवाइड कर देंगे और बताओ एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है? ये आ रहा है 84,000। सब लोग चेक करके बता देना कितना आ रहा है। ठीक है भैया, ये आ रहा है 84,000। अब गुडविल कैसे निकाली जाए? गुडविल के लिए क्वेश्चन में बोला था एवरेज प्रॉफिट का 150%। यही तो दे रखा था ना क्वेश्चन में। एवरेज प्रॉफिट का 150% हमको क्वेश्चन में निकालना है, और ये निकाल लो, यहां से आंसर आ जाएगा 1,26,000। तो ये हमने एवरेज प्रॉफिट से आपको गुडविल निकालकर सिखाई है। अब मैं एक एक मेथड के एक एक क्वेश्चन करूंगा तो तुमको ताकि समझ में आ जाए। अब छोटा सा वीडियो, ये 5-10 मिनट का वीडियो बन रहा होगा जिसमें मैंने सिर्फ एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालकर सिखाया। दिस इज पार्ट 1। पार्ट 2 में मैं आपको वेटेड एवरेज मेथड से गुडविल निकाल कर सिखाऊंगा। देन कैपिटलाइजेशन मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड हम खत्म कर रहे होंगे। समझ में आ गई है कि नहीं आ गई है बात? कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। छोटा सा वीडियो है, जल्दी से इसको डाइजेस्ट कर डालो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।